डॉक्टर इंदु चौधरी को कीबोर्ड के साथ नोट भी। और रही बात योग्यता की, तो यहाँ कोई विद्वान ही नहीं, प्रकांड विद्वान। जैसा कि आप हिंदी शब्द में अगर प्रोफेसर को देखेंगे तो उनको प्रकांड विद्वान ही कहा जा सकता है। और दूसरे कैंडिडेट साक्षर और पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन प्रकांड विद्वान अगर कोई लड़ रहा है तो वह बहन इंदु चौधरी लड़ रही हैं। और उसी तरह से लालगंज की जनता का इतिहास रहा है कि आप जब से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है तो आप जितने भी यहाँ सांसद रहे हैं, जिनको जनता ने एक बार सिर्फ मौका दिया, वह इसीलिए एक बार उनको टेस्ट लेने के लिए दिया था, लेकिन दोबारा उनको मौका नहीं मिला। उसमें दरोगा सरोज भी हैं, उसमें नीलम सोनकर भी हैं, जिनको दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया। और यहाँ जब भी चुनाव हुए हैं, यहाँ डॉक्टर बलराम बहुजन समाज पार्टी से 3 बार सांसद रहे, इसलिए कि वो पढ़े लिखे विद्वान कैटेगरी में थे। लेकिन इस बार धन्य है बहन मायावती, जिन्होंने विद्वान ही नहीं प्रकांड विद्वान उम्मीदवार देकर लालगंज को एक सौगात दिया है। तो लालगंज की जनता भी यह ललकार के कह रही कि बहन जी के जो भी उम्मीदवार हैं, यह डॉक्टर इंदु चौधरी जी हैं, इनको तन मन धन से सहयोग देकर इन्हों हम लोग जिताएंगे और संसद भेजेंगे, क्योंकि लालगंज के इतिहास पुनः कायम रहे कि यहाँ प्रकांड विद्वान ही अक्सर यहाँ सांसद रहे हैं। इक्का दुक्का बार अगर गलती। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा है लालगंज लोकसभा से डॉक्टर इंदु चौधरी चुनाव लड़ रही हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता मानी जाती हैं। और उन्होंने गांव-गांव जाकर बहुत ही अच्छे कैडर कैंप किए हैं, महिलाओं को जागरूक किया है। बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है और आज हम आजमगढ़ में पहुंचे हैं। किस प्रकार का उनका माहौल है, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। क्योंकि इंदु चौधरी की बात करें तो एक गरीब कार्यकर्ता है, भले ही प्रोफेसर हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। क्या इंदु चौधरी करोड़ों रुपए खर्च कर पाएंगी? कैसे उनको टिकट मिला, यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानते हैं और जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। दादा, क्या नाम है? मेरा नाम राम बच्चन है। और बताइए, क्या लगता है आपको, लोकसभा का चुनाव है और लालगंज में बड़े बड़े धनवान पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी कार्यकर्ता इंदु चौधरी कैसे सामना करेगी? डॉक्टर इंदु चौधरी वैसे तो वह पेशे से प्रोफेसर थी, लेकिन अगर 1.5-2 लाख सैलरी, लगभग 1.5-2 लाख सैलरी पाने वाली महिला अगर उसको भी छोड़कर समाज की सेवा करना चाहती हैं, तो समाज की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको तन मन धन से सहयोग करके उन्हें संसद भेजे। और वही हो रहा है। यहाँ वोट के साथ साथ नोट भी मिल रहा है। यहाँ तक स्नेह देखा गया है कि उनके खाते में 7 रुपए का अनुदान भी आया है। तो इस तरह से सहयोग मिल रहा है डॉक्टर इंदु चौधरी को कीबोर्ड के साथ नोट भी। और रही बात योग्यता की, तो यहाँ कोई विद्वान ही नहीं, प्रकांड विद्वान। जैसा कि आप हिंदी शब्द में अगर प्रोफेसर को देखेंगे तो उनको प्रकांड विद्वान ही कहा जा सकता है। और दूसरे कैंडिडेट साक्षर और पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन प्रकांड विद्वान अगर कोई लड़ रहा है तो वह बहन इंदु चौधरी लड़ रही हैं। और उसी तरह से लालगंज की जनता का इतिहास रहा है कि आप जब से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है तो आप जितने भी यहाँ सांसद रहे हैं, जिनको जनता ने एक बार सिर्फ मौका दिया, वह इसीलिए एक बार उनको टेस्ट लेने के लिए दिया था, लेकिन दोबारा उनको मौका नहीं मिला। उसमें दरोगा सरोज भी हैं, उसमें नीलम सोनकर भी हैं, जिनको दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया। और यहाँ जब भी चुनाव हुए हैं, यहाँ डॉक्टर बलराम बहुजन समाज पार्टी से 3 बार सांसद रहे, इसलिए कि वो पढ़े लिखे विद्वान कैटेगरी में थे। लेकिन इस बार धन्य है बहन मायावती, जिन्होंने विद्वान ही नहीं प्रकांड विद्वान उम्मीदवार देकर लालगंज को एक सौगात दिया है। तो लालगंज की जनता भी यह ललकार के कह रही कि बहन जी के जो भी उम्मीदवार हैं,
यह डॉक्टर इंदु चौधरी जी हैं, इनको तन मन धन से सहयोग देकर इन्हों हम लोग जिताएंगे और संसद भेजेंगे, क्योंकि लालगंज के इतिहास पुनः कायम रहे कि यहाँ प्रकांड विद्वान ही अक्सर यहाँ सांसद रहे हैं। इक्का दुक्का बार अगर गलती से कोई हो गया, जैसे दरोगा जी, जैसे नीलम सोनकर, उनको दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया है और न दोबारा देने जा रही है। दोबारा यानी पहली बार यहाँ जो ये खुशी का माहौल है कि बहन जी ने एक प्रकांड विद्वान कैंडिडेट दिया है और समाज सेवी कैंडिडेट दिया है, जो अपने पैसे से समाज की सेवा करने का काम निरंतर बरसों बरस से कर रही हैं। तो अगर वह लालगंज से सांसद हो जाएंगी तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या लगता है सर आपको, जिस प्रकार से चुनाव होते हैं और चुनाव में प्रत्याशी आते हैं, जीत कर 5 साल रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। पिछले चुनाव का देखा जाए तो संगीता आजाद सांसद बनी और वो भाजपा में पहुंच गई। कई नेता ऐसे हैं कि बसपा को छोड़ के जा रहे हैं। क्या लगता है इंदु चौधरी भी सांसद बन के चली जाएंगी, फिर आप फिर किसको लाएंगे? आप मानवर कांसीराम साहब की एक बात सुने होंगे और उनकी किताबों को पढ़े होंगे, तो उन्होंने ये आशंकाएं आज नहीं, लगभग 30 साल पहले उन्होंने जाहिर किया था कि कोई 1 कदम चलेगा, कोई 10 कदम चलेगा, कोई 2 कदम चलेगा, कोई बिक जाएगा, कोई टूट जाएगा, कोई डर जाएगा। तो ये सब जो भागने वाले हैं, ये टूटने, डरने और बिकने वाले लोग हैं। और डॉक्टर इंदु चौधरी को अगर पैसे की लालच होती तो आज वह अपने पैसे से राजनीति में इंटर नहीं करते। मैं इनको बहुत बहुत कोटि साधुवाद देता हूं कि उन्होंने समाज के चिंतन के लिए, समाज का चिंतन करते हुए अगर वह राजनीतिक फील्ड में उतरी हैं, तो यहाँ की जनता भी उसी तरह इनका समर्थन और सहयोग कर रही है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।